फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग समास देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो समास आपका पूछा ही जाता है। समास की अगर मैं बात करूँ तो समास क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप, जिसे क्या बोलते हैं संक्षेप, या इसको बोला जाता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छोटा, क्या बोला जाता है? इस चीज़ को छोटा बोला जाता है। छोटा होता है जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बना देता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास का मतलब होता है छोटा रूप या संक्षेप कहा जाता है। जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समास। समास का विलोम होता है व्यास। एक नंबर ये भी पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो आप बताएंगे व्यास होता है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे राजपूत, राजा का पुत्र। ठीक है, समास का विग्रह अगर मैं देखूँ यहाँ पे समास, जैसे राजपुत्र है तो ये राजा का पुत्र, राज आपका समास है और राजा जो आपका पूर्व पद है, का आपका समास का संक्षेप है, छिपे हुए पद है। ठीक है, और पुत्र उत्तर पद है। आगे चलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण आप लोग के लिए देखिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण: हथकड़ी, आप बीती, श्रेष्ठ व्यक्ति, प्रतिदिन। समास के उदाहरण। समास के प्रकार अगर मैं बात करूं तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपके समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास होता है। सेकेंड आता है आपका तत्पुरुष समास। कि अव्ययी समास आता है ना, तो तत्पुरुष समास के 2 प्रकार भी होते हैं, व्यधिकरण और समाधिकरण। ठीक, उसके थर्ड आता है कर्मधारय समास। फोर्थ आता है आपका द्विगु समास। फिफ्थ आता है द्वंद्व समास। और छठवां जो होता है आपका 6 वाला बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इस अव्ययी भाव समास क्या होता है? ठीक है, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है, और बड़ा होता है। पहला पद क्या हो? प्रधान हो, और जो पहला बड़ा होता है उसे प्रधान कहते हैं। जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेकेंड दिया गया है, यह समास यति, यथा, आ, प्र, बी, वे, नी, अनु, अति, अभि, बात, ये सब उपसर्ग से शुरू होगा। ठीक है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो आपका उपसर्ग से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अति हो गए, यथा, आ, प्र, बे, नी, अनु, अभि, भर, ये सब क्या होते हैं? आपके उपसर्ग से शुरू होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनके कुछ देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, ठीक है, जो शब्द के आगे शब्द लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी मूल शब्द के आगे लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे एग्जाम्पल, प्रदेश में आगे अगर मैं बात करूँ तो प्रदेश में आगे आपका क्या आया है? यहाँ पे देश से आगे क्या लगा? प्र आपका क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहलाता है। जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लिखा जाता है उसे प्रत्यय कहलाता है। एग्जाम्पल, देश, है। देखिए देश हमारा क्या है? यहाँ पे आपका जो देश है मूल शब्द है, और जो आपका जो है यहाँ पे अगर जय की बात करूँ तो ये आपका प्रत्यय है, जो कि मूल शब्द में पीछे लेकर उस मूल शब्द की अर्थ को बदल जाता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। प्रतिदिन जो है आपका अव्ययी भाव है। यथाशक्ति, यथा आपका क्या है? यथाशक्ति। प्रशिक्षण, आजीवन, बेमिसाल, निसंदेश, अतिशीघ्र। ठीक है, अतिशीघ्र अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अतिशीघ्र दिया गया है। अभिव्यक्ति, भर पेट से एक शब्द अव्ययी भाव है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। अव्ययी वो शब्द जिसका स्त्रीलिंग या पुरुलिंग नहीं पहचाना जाए उसे अव्ययी भाव कहते हैं। रमेश धीरे धीरे चलता है। ठीक है, धीरे क्रिया, जब 2 लगातार शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे चल देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से कुछ, जैसे दिन दिन, रात रात इत्यादि। ठीक है, दिन दिन, रात इत्यादि। पूरक, अर्थ, पर्यंत, अनुसार, भर, प्रति, याथों, कुशलतापूर्वक, ये शब्द होते हैं अव्ययी समास। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तत्पुरुष समास। अब आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपका कहा जाता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका दूसरा पद क्या हो? आपका प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। या दोनों शब्द के बीच कारक चिन्ह आता है। ठीक है, उदाहरण देते हैं, रसोई घर,
पुत्र, राजा का पुत्र, चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाले, हथकड़ी, हाथ की कड़ियाँ, जेब कतरी, जेब काटने वाला, ठीक है। तो ये आपके तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय, देखते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास जिसका कभी पहला हो तो कभी दूसरा पद प्रधान, ठीक है। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और कभी दूसरा पद भी प्रधान हो, उसे हम कर्मधारय। यहाँ पे अर्थ देखते हैं, परिभाषा, दोनों शब्दों के बीच है जो कि समान, जैसे, जैसा, जैसी, ठीक है, ये आता है। विशेषण विशेष्य, सुंदर लड़का, यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष्य, सुंदर लड़का। उपमेय उपमान, तुलना, उपमेय उपमान, तुलना की जाती, उपमेय, ठीक है। उदाहरण देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, माने उपमेय में उपमान में उपमेय की गई है, किसके समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चरण कमल, कमल के समान, चरण कमल का मतलब क्या होता है आपका, कमल के समान, ठीक है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दोपहर, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, ठीक है। चौराहा, चार राहें, चौराहा का मतलब होता है चार राहें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है आपके। ये त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है आपका तीन भुजाएं, त्रिभुज का मतलब तीन। पंचरत्न, पांच रत्न, आठवानी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, दोनों शब्दों के बीच योजक अथवा या माता पिता और दीनदार, ठीक है। साझेदार, ठीक है। देव असुर, अंजल, ठीक है, देव असुर, अंजल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये 6 वाला आपका है, 6 वाला आपका है यहाँ पे, ठीक है। 6 है आपका कि बहुब्रीहि समास जिसका कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण नीलकंठ, महादेव, बीड़ा वाकी, गिरिधर, मुरलीधर, पंकज इत्यादि, जल। ये आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।